राधे राधे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो ये सूट जो आप लोग देख रहे हैं वो सूट की कटिंग आपको देखनी है तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। और ये सूट की पहले मैं नाप लेके ही आपको बता दे रही हूँ कि ये मैंने कितने पे रेडी किया है। तो यहाँ पे 40 चेस्ट के अनुसार ये देखिए यहाँ पे आई है मेरी 20 इंच। इसी के अनुसार मैंने सारा कट किया है। कमर भी देखिए रेडी जितना उसमें था 18.5 इंच, तो वैसे ही सारी चीज़ें फिट है और एकदम परफेक्ट। अभी तो मैंने इसको प्रेस भी नहीं किया है तो इतनी अच्छी से बैठी हुई है। ये चीज़ देखिए आपको कितनी प्यारी बन के रेडी हुई है। यहाँ पे देखिए अगर ऐसा सीट आप ऐसा सूट सिलना है और ये सारी चीज़ें तो आप ज़रूर एक बार इस पूरे वीडियो को देखिएगा। इसकी कटिंग मैंने पूरी कटिंग इसकी डाली हुई है तो आप ज़रूर देखिएगा। स्टिचिंग थोड़ी बहुत लाइव आके मैंने किया था। इस गले को कैसे बैठाना है ये भी किया था। गुंजा रस्तोगी चैनल है का नाम है। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका और पूरी वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। और जहाँ तक ये चीज़ है ये भी आप देखिए कि मैंने रेडी किया था, क्योंकि 17 इंच की ही आप पूरी वीडियो देखेंगी तभी आपको पता चल पाएगा कि कितना क्या आया हुआ था। देखिए मैंने रेडी एकदम परफेक्ट 17 इंच पे बाजू किया है इसकी कटिंग। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, जब पूरी वीडियो आप देखेंगी ना तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ मैं किस किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आर्म होल भी आपको जो कि मैंने सिल के रेडी किया है एकदम उसी की आर्म होल मैं आपकी ये करके दिखा दे रही हूँ कि हाँ आर्म होल मैंने रेडी कितना पे किया हुआ है, उसमें कितना आया हुआ है नाप लेते वक्त। तो यहाँ पे देखिए रेडी मैंने 8.5 इंच पे किया है। वीडियो में पता नहीं, अब यहाँ से मैं तो अकेले वीडियो बनाती तो थोड़ी मेरी वीडियो भी वो हो जाती कि बताती कुछ और पता नहीं उसमें दिख रही कि नहीं। 8.5 इंच तक रेडी है। ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है और वो भी मैं सूट से नाप लेके सूट की कटिंग की हूँ ये वाली, तो आप जरूर आगे वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले राधे राधे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूँ गुंजा रस्तोगी और आज मैं कटिंग आपको बताने जा रही हूँ। ये सूट की कटिंग वो भी सिल्क है ये और अस्तर वाली जो कि साटन अस्तर है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज करूँगी। और जिनको एकदम जीरो लेवल से आती है ना, जिनको सूट लेने की वो सूट से सूट नाप लेने के भी तरीके नहीं आते हैं, वो आराम से इस सूट को आप देखिए और देखिए कि मैं इसकी नाप कैसे दी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको एक डायरी और पेन लेने की ज़रूरत है जो कि मैंने भी ले लिया है। और इस सूट की नाप आपको लिखनी है। तो नाप लिखने के लिए मैं पहले एक पेज ले रही हूँ। देखिए मैं कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले भगवान का नाम जरूर लिखती हूँ। तो मैंने तो अपने डायरी पे लिख लिया, जैसे आपकी मर्जी प्रभु की इच्छा। तो चलिए यहाँ पे मैंने ये काम कर लिया। अब इसकी आपको फिटिंग का मतलब सूट का नाप लेना। तो सूट का नाप लेने के लिए सबसे पहले सूट जो भी आपके पास आए, बहुत सी सूट दे देते जो चुंगर उंगर जाती तो उनको अच्छे से प्रेस करके आप पहले बिछा दीजिए टेबल पे, जैसे कि मैंने बिछाया टेबल पे या ज़मीन पे। कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टेबल पे ही बिछाइए, ज़मीन पे बिछा सकती हैं, ये सब आपके ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए ये सूट में थोड़ा कम ज़्यादा भी करना, लेकिन ऐसे ही इस कॉर्नर से लेके आपको इस कॉर्नर तक आपकी सूट की माप लेनी है। तो यहाँ पे देखिए ये आई है 20 इंच तक। तो 20 का कितना हो गया आप अंदाज़ा बताइए। 20 का हाफ हो गया 10 इंच। अगर आप ऐसे निकाल सकती हैं तो निकाल लीजिए, नहीं तो 20 इंच आया तो उसको यहाँ पे ये चीज़ रख के तुरंत इसका हाफ देखिए 10 इंच पे आया। तो हम लोग चेस्ट की चौड़ाई इसी तरह निकालेंगे। इस कोने से लेके इस कोने तक आपकी 20 इंच आ रही है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, कहीं भूल ना जाओ। भाई कितनों की आदत होती है भूल जाने की, तो इससे अच्छा 10 इंच मैंने इसका हाफ करके 10 इंच रख दिया है। बस ये चेस्ट की चौड़ाई मैंने निकाल ली है। उसके बाद देखिए कमर का ये जो सर्कल देखिए यहाँ से जो आती है और यहाँ भी आपको दिख रही है, यहाँ पे देखिए ये राउंड हो जाती है ना बीच में,
कम कपड़े हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कमर। और कमर की लंबाई है इनकी, यहाँ पे देखिए ये 15 इंच तक देखिए ये आ रही है, जहाँ पे ये सर्कल है मतलब 14.5 तक आएगी। और ये चीज़ 15 इंच तक मुझे रखनी है। तो कमर 15 इंच पे, तो कमर की चौड़ाई भी मैं ले लूँगी। देखिए कमर की चौड़ाई है 8.5 इंच, 18.5 इंच, 18.5 इंच है। तो 18.5 इंच का आपको कर लेना है हाफ। तो हाफ करेंगी तो कितना आएगा आपका, हाफ करने पे आ रही है ये देखिए 9 इंच 2 पाई। तो ऐसे यहाँ पे लिख देना आपको 9 इंच 2 पाई। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। ये हो गई। अब हम लेंगे हिप। तो हाफ इंच इसको ऊपर जो सिलाई में जाती है तो हिप है यहाँ पे देखिए, हिप है 22 इंच तक, ये चीज़ 22 इंच तक। तो इस तरह का आपको नाप लेना है। यहाँ पे देखिए ये हिप ऊपर गई हाफ इंच तक, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये चीज़ हाफ, तो ये हो गई 22 इंच तक। अब हो गया इसका माप लेके। अब गले की लंबाई और ये शोल्डर की बारी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नापना है। तो ये शोल्डर आ रही है मेरी 15 इंच तक रेडी, मतलब मुझे 1 इंच इसमें ऐड करना है, क्योंकि हाफ इंच इधर सिलाई में जाती है और हाफ इंच इधर सिलाई में जाती है, और यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी। तो मुझे लेनी है, और इसमें एक और माप लेनी है आपको बाजू की लंबाई का नाप। तो बाजू का लंबाई आप नाप ले लीजिए, क्योंकि सारी लंबाई जब इकट्ठा आप लेंगे तो सही रहती है। तो यहाँ पे बाजू की लंबाई आपको लेनी है, और देखिए ये आई है 17 इंच पे रेडी। तो इसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है, क्योंकि 1 इंच इधर सिलाई में जाएगी और आधा इंच इधर सिलाई में जाएगी। तो 1 इंच तो इसमें फोल्ड में जाएगी, और यहाँ पे आधा इंच से लेके मैं सिलाई करूँगी तो मेरा 17 इंच ही रेडी हो जाएगा। और एक बार इसको चेक कर लीजिए आप कि आर्म होल कितनी रेडी है इनकी। तो आर्म होल यहाँ पे 8.5 इंच की रेडी है, ये दिमाग में ज़रूर रखिएगा और बुक में नोट कर लीजिए। तो ये चलिए हटाती हूँ मैं इसको, और इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए मैं फिर से डायरी लेती हूँ, जो माप लिखी हुई है वही कटिंग करनी है आपको, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना। तो मैंने जैसे कि समझाया है कि शोल्डर आ रही थी मेरी 15 इंच की, तो मैं लूँगी यहाँ पे पहले सीधी एक लाइन खींच देनी है। ये देखिए एक लाइन मैंने खींच दिया है, और यहाँ पे ये पहले दिखा दूँ मैं 4 फोल्ड है, और आगे और पीछे की पार्ट को दोनों मैं एक इकट्ठे ही कट कर रही हूँ। तो ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा। और ये अस्तर की कपड़ा है और सिल्क वाली है, तो ये साटन है, ये भी ध्यान में आप रखिए। तो चलिए यहाँ पे मैं कटिंग करती हूँ। तो मैंने बताया था 16 इंच की आर्म, यहाँ पे आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वजह से मैं इसको भी निकाल लेती हूँ, कि दिखाती रहूँगी कि मैंने कौन सा किसको मैं शोल्डर बोल रही हूँ। तो ये शोल्डर जो मैंने मापा था वो मेरा 15 इंच पे आया था। फिर से मैं दिखा दूँ आपको, ये चीज़ देखिए 15 इंच की ही आ रही है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 इंच, तो वो हो गई 16। और 16 का जब हाफ करेंगी तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए 8 इंच। तो 8 इंच का मैं शोल्डर निकाल ले रही हूँ, और नीचे मैं करूँगी 7 इंच पे एक निशान। और इसको आपको, इसकी चौड़ाई भी आपको यहाँ से बंद भाग की तरफ से 8 इंच पे ही रहनी चाहिए। तो यहाँ से आपको एक ऐसे सीधी लाइन खींच दीजिए। फिर से 8 इंच की शोल्डर और 7 इंच की आर्म होल, और इसको एक यहाँ से आपको सीधा लाइन खींच देना है, बस हो गया। अब उसके बाद इसका जो माप ली है ना, ये वाली जो ये 8 इंच की शोल्डर और ये 7 इंच की लंबाई मैंने लिया है, उससे 1 इंच पीछे मैं एक और निशान लगाऊंगी,
क्योंकि ये सूट की कटिंग में बहुत अहमियत रोल निभाता है। तो इसको पीछे की तरफ आपको फिर से इसमें ले जाके ऐसे तिरछी ले जाके आपको इस लाइन में मिला देना है बस। और उसके बाद आपको करना है 1 इंच की गोलाई। 1 इंच का ऐसे लगा दीजिए निशान, और ये हो गई 1 इंच पे। और दूसरा निशान लगाइए आप यहाँ से कॉर्नर से दूसरा निशान आपको लगाना है 1.5 इंच पे। तो यहाँ पे हो गई 1.5 इंच की दूसरी निशान। अब दूसरी निशान तो मैंने लगा दिया। अब जैसे कि बारी आई थी कि 8 इंच तक इनकी रेडी होनी चाहिए। तो देखिए अब मैंने लगाया है कितना। अब बारी आई आपकी डायरी की। तो डायरी में जो लिखा है, जैसे कि चेस्ट मेरा 20 आ रहा था, तो 20 का हाफ हो गया 10। आपको यहाँ पे 10 का निशान लगा देना, ठीक। अब ऊपर से कमर आपका आ रहा था, मैंने बताया हुआ था कमर 15 पे एक निशान लगाएंगे, और हिप का निशान आपका लगेगा 22 इंच पे, ठीक। ये दोनों निशान मैंने लगा लिए हैं। और फिर से मैं चेक करती रह रही हूँ। तो ऊपर से मैंने कितना पे लगाया है, ऊपर से मैंने कमर की लगाई है 15 इंच पे, और ऊपर से ही मैंने फिर से इसको यहाँ पे 15 पे टिक किया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे टिक किया है 22 इंच पे। तो 22 इंच पे मैंने टिक किया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, और इसमें से भी आपको एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब बारी आई, जैसे कि चेस्ट का मैंने चौथा भाग 10 इंच पे लगाया है, तो इसका मैं उससे 1 इंच कम कर दूंगी। मतलब यहाँ पे 9 इंच जो आई हुई थी मेरी कमर रेडी, वही रेडी वाला भाग मैं लगा रही हूँ, जो कि मैंने रेडी नाप लिया है। तो 9 इंच मैंने यहाँ पे लगा दी। और हिप की बारी आई, तो हिप में अक्सर 10 इंच बढ़ जाती है, मतलब सॉरी 1 इंच बढ़ जाती है ये ऊपर की। अब हिप की ये बारी है, तो कितना दीदी लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि हिप किसको कह रही हैं। तो ये हिप जहाँ से ये कट होती है ना, ये चीज़ कट होती है, वहीं को उसी को हिप हम लोग बोलते हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ी लिखी हर चीज़ है तो उनको तो आ ही जाती है, लेकिन थोड़ी जो कम पढ़ी लिखी हैं वो चाक भी शायद इसको बोला जाता है। तो बहुत तरीका होता है, मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उतनी इनका ना हिप का साइज देखिए बहुत, मतलब ये चौड़ा था तो उन्होंने कहा थोड़ा सा इसको आप पतले में लगाइए। तो यहाँ पे इनकी हिप है 22.5 इंच की, चौड़ाई जो है इनकी यहाँ पे बढ़ जा रही है 22.5 इंच। देखिए 22.5 इंच, तो मैं यहाँ पे लूँगी 22 इंच पे, क्योंकि 22 इंच अगर चौड़ाई चाहिए आपको तो आपको रखना है 11 दूना 22। ये हो गया। अब बारी आई यहाँ पे फोल्ड करने वाली चीज़ का। तो यहाँ पे हिप में आप 1 इंच रख लीजिए, 1 से 1.5 इंच तक आप रख सकती हैं। और यहाँ पे मैं रख लूँगी 2 इंच, यहाँ पे 2, 2.5, 3 इंच तक आप एक्स्ट्रा रख सकती हैं। और यहाँ पे चेस्ट में भी मैं 2 इंच तक ही रख रही हूँ। ये तो आपके ऊपर है कि आपको कितना कपड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, ये सब आपके ऊपर है। आप इसकी सहायता से लगा दीजिए ऐसे निशान। आपके पास भी स्केल होगा, उसकी मदद से आपको लाइन खींच देनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया है। आपको अगर पसंद आए, जब तक मैं ये लाइन खींच रही हूँ तब तक आप ज़रूर कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और एक छोटी सी कोशिश है, यहाँ पे देखिए फिर से मैंने चौड़ाई का नीचे भी मुझे माप लगाना था, तो 11 प्लस 1 इंच, तो ऐसे इसकी माप लगती है। इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मेरा एक कोशिश था आपको समझाने का। और यहाँ पे आपको अब एक चीज़ का नोटिस करना है कि आपकी कितनी पे रेडी हो रही थी तैयार, आपकी 8.5 इंच पे रेडी हो रही थी ये चीज़, आर्म होल 8.5 पे रेडी हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए 8.5 पे ये चीज़ मेरा ऐसे माप कीजिए, नाप लीजिए 8.5 पे रेडी है, ठीक है। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप ½ इंच नीचे भी करके इसको बढ़ा सकती हैं, जिससे ये और
लंबाई आपकी हो सके। तो यहाँ पे मैं रखूँगी 3 इंच, 3.5 इंच तक चौड़ाई। गले का माप मैं अभी नहीं लगा रही हूँ। और यहाँ से मैं कर दूँगी इनको थोड़ी सी डाउन, थोड़ा सा कंधा को कर दीजिए आप डाउन, क्योंकि ये जाके बहुत अच्छे से फिर बैठ जाती है। क्योंकि यहाँ पे 1/2 इंच आपको कर देना है डाउन। और उसके बाद आपको माप लेनी है। तो देखिए माप 8.5 पे जाके आराम से इजली से हो जा रही है। तो अब मैं कर दूंगी इसकी, सबसे पहले आप 1.5 इंच का जो पार्ट आपने सबसे पहले लगाया है, ये पीछे की पार्ट है, तो इसको आप कट करिए। उसके बाद जब पूरी कटिंग हो जाएगी तो उसके बाद छटैया हो जाएगी। यहाँ पे मैंने अस्तर की कर दी है कटिंग। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाना जो कि कमर का है, और यहाँ पे हिप का एक कट लगाना है, और यहाँ पे आपको लगानी है जो कि आर्म होल की वो होती है सिलाई के वक्त, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अब बारी आई जो कि मैंने ये कट किया था, तो आपको एक पार्ट इसमें से ये पीछे की पार्ट को आपको निकाल देनी है, और दूसरी पार्ट को फिर से रख के ये आगे का गोलैया छटैया कर देनी है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि पहले पीछे की कटिंग होती है। अगर दोनों पार्ट इकट्ठा आप कट कर रही हैं तो आप पीछे की कीजिए, उसके बाद इस तरह से छटैया करके। अब इसमें कहीं कुछ नहीं करना है। अब जो भी कटिंग होगा पेपर पेस्टिंग पे गले की कटिंग करूँगी, वो भी आपके साथ। ये जैसे वर्क वाली गले की ये सूट है वर्क वाली। आपको अब इस वर्क वाले की सूट की कटिंग, इसी की अस्तर की कटिंग मैंने किया है। तो सबसे पहले तो ये वर्क को हाफ पकड़ के दोनों वर्क एक दूसरे पे आनी ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी 19-20 करने से ना ये चीज़ भागती है। तो इसको ये ज़रूरी नहीं कि आपका एक पे एक बैठे, लेकिन ये ज़रूरी है कि फुल हाफ में ही जाए। जो मेन होती है ना कि मेन पार्ट वो आपका बीच में ही आना चाहिए, इधर उधर नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ आपका ध्यान में रख के इस कपड़े को आपको करना है फोल्ड, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आपको देख के अच्छे से यहाँ पे देखिए, इस कपड़े को एकदम बीचों बीच ले जाके, और ये वर्क का ही ध्यान इसमें रखना। वर्क को ध्यान में रख के ऐसे करके, और इसको करनी है। और फिर मेन अस्तर को लेके जो कि आगे की है, आगे की पार्ट याद रखिए हमेशा, जिस पे हम लोग आउटलाइन किए हुए हैं, कटिंग किए हैं, उसको रख के 1/2 इंच ज़्यादा ऊपर करके। और ये मेन कपड़ा है, तो ये तो अस्तर है तो मेरी छोटी है, लेकिन मेन कपड़ा की मैं लंबाई पूरी रखूँगी। और मेन कपड़ा में हो गई है, अस्तर की कमी हो गई है, और मेरी टेबल भी थोड़ी छोटी है, तो इसको थोड़ा सा सरका कर मैं कर लूँगी। यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे मुझे चौड़ाई रखनी थी 11 इंच प्लस 1 इंच। तो इतना करके, और इसी में एक मैं निशान ऐसे खींच ले रही हूँ। अब मैं कर दे रही हूँ इनकी कटिंग। ये आगे की पार्ट है, और इसमें आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से आपको मन करे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके कट कीजिए, क्योंकि ये सिलाई के बाद आपका कट करके निकाल जाएगी। इसी तरह दोनों पार्ट को कट कर लेनी है। इसी तरह आगे की ये जो पार्ट है, इसको मैं पीछे की पार्ट पे भी ऐसे रख के एकदम सेम कपड़े को ऐसे रख दूंगी, क्योंकि ये मेन फैब्रिक है। और थोड़ा सा बढ़ा के ही मैंने कट किया था, वीडियो में आपने देखा ही होगा।
अब मैं इसकी कर दूंगी कटिंग। और एक इसमें एक नई बात है, वो मैं आपको कटिंग करके ही बताऊंगी कि इसमें एक नई बात क्या है। जो नहीं देखेंगी वो बहुत पछताएंगे, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ें देखने से किसी का नॉलेज नहीं बढ़ता है, चीज़ें खराब हो जाती है। और ख़राब होने के बाद अगर जाके पूरी वीडियो देखेंगी तो फिर कहेंगी कि नहीं मैंने तो गलत ही बताया था। तो वो चीज़ कभी ना करें आप। पहले पूरी वीडियो देख के ही कोई चीज़ की कटिंग कीजिए, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने इस पार्ट को कटिंग किया था, लेकिन देखिए आगे की पार्ट हो गई है मेरी बड़ी और पीछे की पार्ट हो गई है छोटी। तो इसको मैं कैसे मैनेज करूँगी, तो इसकी पूरी सिलाई भी आप ज़रूर देखिएगा कि ये बॉर्डर को कैसे निकालना है और कैसे इस पे ले आके फिक्स करना है। ये चीज़ मैं सिलाई में ही आपको बताऊंगी, तो ज़रूर मेरी सेकंड वीडियो भी देखिएगा। ये तो कटिंग की वीडियो मैं बना रही हूँ, तो कटिंग की ही वीडियो मैं करूँगी। अब आप तो चलिए बाजू की कटिंग की भी सीखते हैं, एक कि बाजू की कटिंग को मैं कैसे नाप लूँगी और कैसे इसकी कटिंग की जाती। तो इसका भी एक अलग ही मेथड है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो फर्स्ट वाली पार्ट की कटिंग की थी आर्म होल, इसको तो आर्म होल बोलते हैं, आपको पता ही होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इस आर्म होल को मैं इंची टेप लेके ऐसे गुलाई से करके इसको माप लूँगी। और ये गोलाई आ गई है मेरी 11.5 इंच तक। ऐसे ही आपको जो सूट हो या ब्लाउज हो, वो मेरी उस पर जाके चैनल पे देखिए, उसमें आपको डिटेल में मैंने बताया। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई है 11 इंच की। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगी, ठीक। और अब आपको लंबाई लेनी, तो बाजू मुझे रेडी चाहिए कितने पे, 17 इंच पे। तो सिलाई मैं लूँगी 1/2 इंच, एक सिलाई में जाएगी। और फिर आपको लेनी है 1 इंच जो कि फोल्ड में जाएगी। तो कितनी हो गई, 18.5 इंच। तो 18.5 इंच हो गया है। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ से एक और सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी, क्योंकि 1 इंच तो मेरा ये फोल्ड में जाएगा और आधा इंच सिलाई में जाएगी। वो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप डाउटफुल ना हो। और ये रही इसकी लंबाई निकल के आगे। अब बारी आई चौड़ाई की। तो जैसे कि मैंने आपको चौड़ाई भी नाप के बता दिया है, कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे चौड़ाई मेरी उसमें आई थी 11 इंच, तो इसमें कितना रखना है, 10 इंच। आप एक बार ट्राई करके देखो दीदी, उसके बाद ही कमेंट करना, क्योंकि कमेंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस पर चीज़ पे जाके आप देखो। और नीचे क्या करना है आपको, इसमें 3 इंच ही डाउन करना। और किधर से, इधर फोल्ड वाली, मतलब खुली भाग और की तरफ से आपको डाउन करना, ना कि फोल्ड वाली चीज़ों से डाउन करना है। तो एक बार आप इस प्रोसेस से बनाइए और यहाँ से आप सीधे 2 इंच तक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। मेरा सीधा सा फंडा जैसे मैं सिलती हूँ, मेरा अच्छा होती, वैसे ही मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो यहाँ से आपको 4 इंच तक स्ट्रेट रखना है। उसके बाद आपको यहाँ से धीरे धीरे राउंड कर देनी है। ये हो गई आपकी बाजू बनके रेडी। और 2 इंच का जो मैंने स्ट्रेट कहा था, तो यहाँ पे एक निशान आप लगा दो। अब बारी आई आपकी यहाँ पे, जो कि गोलाई की बारी है। अब बोलेंगे गोलाई, कौन सी गोलाई कह रही है, जो भाई नए सीख रही हैं उनके लिए तो नया है ना ये सारी चीज़ें। तो इसी नाते मैं बार बार सूट को लेके ही बता रही हूँ। ये हो गई आपकी गोलाई। तो गोलाई देखिए कितने पे आई है, 5 इंच। तो मैं यहाँ पे रखूँगी 5 इंच और एक्स्ट्रा कितना रखूँगी, 2 इंच बहुत हो गया। आजकल हर कोई चाहता है कि बॉडी को मेंटेन रखे, तो इतनी ठीक है नॉर्मल साइज, इससे ज़्यादा ना मोटा ना पतला, ठीक है, ये साइज भी बढ़िया है। अब इसको आपको इंची टेप में यहाँ से लेके, जहाँ से 3 इंच आपने डाउन किया है ना, 3 इंच आपने डाउन किया, वहीं से आपको ऐसे लेके और यहाँ पे जहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, वहीं पे आपको ऐसे रख के, इंची टेप हो इंची टेप या स्केल हो तो स्केल से आपको ऐसे करके ऐसे एक निशान लगा लेनी है, ठीक। और फिर यहाँ पे 2 इंच का आपने निशान लगाया, वहाँ से भी आपको ऐसे रख के और ये चीज़ लाके आपको निशान लग जाएगी। ये हो गया आपकी डाउट क्लियर। अब मैं इसकी कर दे रही हूँ कटिंग।
अब बारी आई आर्म होल की छटाई की। तो आर्म होल की छटाई के लिए पहले आपको ये तरह का एक ये निशान लगा देना और एक दो पार्ट उठा के आपको इधर भी एक निशान लगा देना, ठीक। और उसके बाद आपको करनी है डाउन कितना, अब इसको खोल देना है इस तरह खोल दीजिए, क्योंकि कंफ्यूज ना होइए आप, मेरा पूरा वो है। अब आपको यहाँ पे 1/2 इंच का ऐसे निशान लगा लेना और यहाँ से लेके कम से कम 3 से 4 इंच तक की दूरी, यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपकी 1/2 इंच तक जाके मिल जाएगी और आपको यहाँ से छटैया कर देना है। ये हो गया, मैंने छान दिया और एक ही कलर का कपड़ा था ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर इसकी सिलाई हम लोग को कैसे करनी है, क्या बातें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें मैं इसकी सिलाई करते वक्त बताऊंगी। तो आगे वीडियो में आप लोग बने रहिए।